जय हिंद दोस्तों। ये है पार्ट नंबर 10 जो एमबी पब्लिकेशन से लिया गया है। ये सारे वर्ड एसएससी प्रीवियस ईयर का है जो टीसीएस द्वारा पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का वर्ड है हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब होता है बाधा। हैंडीकैप मतलब क्या होता है? बाधा। डिमिनिश मतलब होता है कम करना। डिमिनिश मतलब क्या होता है? कम करना। ग्लूमी मतलब क्या होता है? निराशजनक या धुंधला भी होता है। ग्लूमी मतलब क्या होता है? निराशजनक या धुंधला। ऑबिचुरी मतलब होता है शोक संदेश। ऑबिचुरी मतलब होता है शोक संदेश। स्पाउज मतलब होता है पति या पत्नी। स्पाउज मतलब क्या होता है? पति या पत्नी। नेक्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता। पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता। कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन। क्या होता है? कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन, कड़ी मेहनत करना। कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन, कड़ी मेहनत करना। स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ मतलब होता है परिणाम। स्पिन ऑफ मतलब क्या होता है? परिणाम। स्पिन ऑफ मतलब क्या होता है? परिणाम। सिमुल्टेनियसली मतलब होता है एक ही समय में। सिमुल्टेनियसली मतलब होता है एक ही समय में जो दो कार्य होता हो उसी को बोलते हैं सिमुल्टेनियसली। हार्ड नोज, व्यवहारिकता या व्यवहारिक कह सकते हैं। हार्ड नोज मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। जो व्यवहारिक कोई व्यक्ति भी हो सकता है। हार्ड नोज मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। नेक्स्ट क्रूड। क्रूड मतलब होता है असभ्य। क्रूड मतलब क्या होता है? असभ्य या परिष्कृष्ट। अपरिष्कृष्ट क्या होता है? अपरिष्कृष्ट होता है या असभ्य होता है या गंवार भी कह सकते हैं क्रूड। कोई मतलब होता है संकोची या शर्मीला। कोई मतलब क्या होता है? पहला है क्रूड। क्रूड मतलब होता है असभ्य या अपरिष्कृष्ट होता है। क्या होता है? अपरिष्कृष्ट। अपरिष्कृत। अपरिष्कृत मतलब होता है असभ्य या क्रूड कह सकते हैं। कोई मतलब होता है संकोची या शर्मीला। कोई मतलब क्या होता है? शर्मीला या संकोची। एलोक्वेंट मतलब होता है बोलने में प्रभावशाली। एलोक्वेंट मतलब क्या होता है? बोलने में प्रभावशाली। डिल्यूजन मतलब होता है भ्रम। डिल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम। कोई पानी में अपना चेहरा देखता है और अपने आप को स्मार्ट समझता है तो उस तरह के भी आदमी का एक भ्रम होता है। प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब होता है सटीकता, एकदम सटीक जो होता है। प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब क्या होता है? सटीकता। फिक्शन मतलब होता है कल्पना, जो इमेजिंग करते हैं किसी किसी चीज़ को, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। फिक्शन। फिक्शन मतलब होता है कल्पना। पेरिपेटेटिक। पेरिपेटेटिक मतलब होता है जगह जगह भ्रमण करने वाला। पेरिपेटेटिक मतलब क्या होता है? जगह जगह भ्रमण करने वाला। पेरिपेटेटिक क्या होता है? पेरिपेटेटिक। पेरिपेटेटिक मतलब जगह जगह भ्रमण करने वाला। ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या होता है? जिद्दी। टेनासियस मतलब होता है मजबूत। टेनासियस मतलब क्या होता है? मजबूत। टेनासियस। टेनासियस मतलब क्या होता है? मजबूत। स्क्वीमिस मतलब होता है जल्दी परेशान हो जाने वाला। स्क्वीमिस मतलब क्या होता है? जल्दी परेशान हो जाने वाला। स्क्वीमिस जल्दी परेशान हो जाने वाला या उसको सुकुमार भी कह सकते हैं। बिटरनेस मतलब होता है भावनात्मक कटुता। बिटरनेस मतलब होता है भावनात्मक कटुता, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला जो कोई बात होता है बिटरनेस होता है। कटुता परी शब्द होता है, उसी को बोलते हैं भावनात्मक कटुता, बिटरनेस। इवेंटफुल। इवेंटफुल मतलब होता है घटनाओं से भरा हुआ। इवेंटफुल मतलब होता है घटनाओं से भरा हुआ। फॉर्मिडेबल मतलब होता है कठिन। फॉर्मिडेबल मतलब क्या होता है? कठिन। फॉर्मिडेबल मतलब क्या होता है? कठिन। नेक्स्ट है मेरा एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव मतलब होता है अपशब्द या गाली भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? एक्सप्लेटिव मतलब क्या होता है? अपशब्द या गाली भी बोल सकते हैं उसको। मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है एक ही समान रूप का होता है। दो भाई भी हो सकता है, दो कोई समान एक ही तरह का हो सकता है, तो रूपक या समानता दिखाने वाला उदाहरण। क्या बोलते हैं? समानता दिखाने वाला उदाहरण। रूपक भी होता है मेटाफोर। मेटाफोर मतलब क्या होता है? रूपक या समानता दिखाने वाला उदाहरण। पैरोडी मतलब होता है मजाकिया या नकल। मजाकिया नकल।
पैरोडी, पैरोडी मतलब क्या होता है? मजाकिया नकल। एनेक्जिटी, एनेक्जिटी मतलब होता है चिंता, एनेक्जिटी मतलब क्या होता है? चिंता। अलाइनमेंट मतलब होता है समान विचार वाले दलों का मिलन। अलाइनमेंट मतलब होता है क्या होता है? समान विचार वाले दलों का मिलन। इनहेरेंट मतलब होता है नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है या जन्मजात भी कह सकते हैं। इनहेरेंट मतलब क्या होता है? जन्मजात, जो बचपन से हो, जो जन्म से ही ऐसा हो, उसे बोलते हैं जन्मजात, बोलते हैं इनहेरेंट बोलते हैं। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम। एनोनिमस मतलब क्या होता है? गुमनाम, जिसे कोई अता पता नहीं, उसी को बोलते हैं एनोनिमस। एनोनिमस मतलब क्या होता है? गुमनाम। नेक्स्ट है यूनानिमस। यूनानिमस मतलब होता है एक मत। यूनानिमस मतलब क्या होता है? एक मत। यूनानिमस मतलब क्या होता है? एक मत। कॉन्डेन मतलब होता है किसी का टिप्पणी करना या किसी का कमेंट करना या निंदा करना। क्या होता है? कॉन्डेन मतलब क्या होता है? निंदा करना। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट। कंटेंट मतलब क्या होता है? संतुष्ट। परयूज मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज को पढ़ना। परयूज क्या बोलते हैं उसको? परयूज, किसी चीज को पढ़ना। परसुएट मतलब होता है मनाना या राजी करना, मनाना या राजी करने की कोशिश करना। परसुएट, परसुएट मतलब क्या होता है? राजी करने की कोशिश करना। परयूज, परयूज मतलब होता है पीछा करना। परसु, सॉरी सॉरी, परसु, परसु मतलब होता है पीछा करना। परसु मतलब क्या होता है? पीछा करना। कंसीव मतलब होता है किसी योजना। परसी मतलब क्या होता है? परसी मतलब क्या होता है? परसिव, परसिव मतलब क्या होता है? कंसीव, कंसीव मतलब क्या होता है? किसी योजना के बारे में सोचना। कंसीव मतलब क्या होता है? कंसीव, कंसीव मतलब क्या होता है? किसी योजना के बारे में सोचना। पर परसु मतलब होता है परस्यू, परसु मतलब होता है पीछा करना। नेक्स्ट है मेरा परसीव, यहाँ है परसीव, ओह सॉरी। परसीव मतलब क्या होता है? किसी बात को समझना। परसीव मतलब क्या होता है? परसीव, परसीव मतलब क्या होता है? किसी बात को समझना। टायरेनी मतलब होता है अत्याचार। टायरेनी मतलब क्या होता है? अत्याचार। जील मतलब होता है उत्साह। जील मतलब क्या होता है? उत्साह। इनविंसिबल मतलब होता है किसी जिसे जीता ना जा सके। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। इनविजिबल मतलब, इनविंसिबल मतलब क्या होता है? जिसे जीता नहीं जा सके। प्रिवेल ऑन, प्रिवेल मतलब होता है हावी होना, किसी चीज पे हावी हो जाना। प्रिवेल ऑन क्या बोलते हैं उसको? प्रिवेल ऑन। नेक्स्ट है मेरा डेड्यूस। डेड्यूस मतलब होता है दिए हुए तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाना। डेड्यूस, डेड्यूस मतलब क्या होता है? दिए हुए तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाना। उसके बाद में होता है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। काइंडल मतलब होता है जगाना या आग लगाना। काइंडल बोलते क्या बोलते हैं? काइंडल, काइंडल मतलब होता है जगाना या आग लगाना, दो मीनिंग होता है। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, किसी कोई पहले कोई चीज जल रहा होगा उसको बुझा देना, उसी को बोलते हैं एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है? बुझाना। कॉन्फाइन मतलब होता है सीमित करना। कॉन्फाइन मतलब क्या होता है? सीमित करना। एस्पायरेशन मतलब होता है इच्छा। एस्पायरेशन मतलब क्या होता है? इच्छा। कोहेंसिव मतलब होता है कोहेसिव, कोहेसिव मतलब होता है एकजुट करना। कोहेसिव मतलब क्या होता है? एकजुट करना। क्या होता है कोहेसिव? कोहेसिव मतलब होता है एकजुट करना। उसके बाद में टार्निश, टार्निश मतलब होता है घूमिल करना। धूमिल होना चाहिए यहाँ पे। टार्निश मतलब धूमिल करना होता है, गणना करने के सेंस में आता है। टार्निश मतलब होता है धूमिल, धूमिल करना यानी गंदा करने के सेंस में आता है टार्निश। उसके बाद में है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब बिरादरी या जात भाई भी कह सकते हैं। अपने कास्ट के जो लोग होते हैं उस तरह के, जो एक तरह के विचार वाले होते हैं, एक तरह के बिहेव वाले होते हैं, उस तरह के व्यक्ति को भी बोल सकते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है बिरादरी या एक तरह के भावना वाले लोग। एकॉट्रीमेंट, एकॉट्रीमेंट मतलब होता है साजो सामान या उपकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साजो सामान या उपकरण। एकॉट्रीमेंट, एकॉट्रीमेंट मतलब क्या होता है? साजो सामान या उपकरण। वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई। वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई। लॉयल्टी मतलब होता है विश्वसनीयता। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता। इनसिसेंटली मतलब होता है, इनसिसेंटली मतलब होता है बिना रुके। इनसिसेंटली क्या बोलते हैं? इनसिसेंटली, इनसिसेंटली मतलब होता है बिना रुके यानी लगातार कह सकते हैं।
इंसिस्टेंटली मतलब क्या होता है, बिना रुके या लगातार कह सकते हैं। इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। कोई चीज़ होने वाला हो वो हो करके ही रहेगा, जिसे टाला नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं, इनएविटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। अनएवॉइडेबल, क्या बोल सकते हैं उसको, अनएवॉइडेबल बोल सकते हैं। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट मतलब क्या होता है, असावधान। इनडिस्क्रीट मतलब क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट मतलब होता है असावधान। इनडिस्क्रीट मतलब क्या होता है, असावधान। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट मतलब क्या होता है, असावधान। हिराल्ड मतलब होता है संकेत देना या बताना। हिराल्ड मतलब क्या होता है, संकेत देना या बताना। प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा करना। प्रोक्लेम मतलब क्या होता है, घोषणा करना। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब क्या होता है, घोषणा करना। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। नेक्स्ट है डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। डिट्रीमेंटल मतलब क्या होता है, हानिकारक। डिप्लोरेबल मतलब होता है निंदनीय या बहुत बुरा। डिप्लोरेबल मतलब क्या होता है, डिप्लोरेबल मतलब क्या होता है, निंदनीय। डिप्लोरेबल मतलब क्या होता है, डिप्लोरेबल मतलब निंदनीय या बहुत बुरा। डिस्ग्रेसफुल मतलब होता है शर्मनाक। डिस्ग्रेसफुल मतलब क्या होता है, शर्मनाक। क्लोसल मतलब होता है, क्लोसल, क्लोसल मतलब होता है, या क्लोजल भी बोल सकते हैं इसको, मतलब क्लोसर ही बोलते हैं। क्लोसर मतलब होता है विशाल, या गिगेंटिक बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, गिगेंटिक या क्लोसल बोल सकते हैं। स्टूबर्न मतलब होता है जिद्दी। स्टूबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी। या एडामेंट मतलब होता है भी जिद्दी। क्या होता है, स्टूबर्न मतलब होता है जिद्दी, या एबेंडन, एडामेंट मतलब ये होता है जिद्दी। स्टूबर्न मतलब जिद्दी, एडामेंट मतलब भी जिद्दी। टिमिड, टिमिड, टिमिड मतलब होता है कायर, जो डरपोक होता हो। टिमिड मतलब क्या होता है, कायर या डरपोक होता है। एरोगेंट मतलब होता है उदंड। एरोगेंट मतलब क्या होता है, उदंड के सेंस में कह सकते हैं। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल मतलब जिससे बदलाव नहीं हो, जिसमें बदलाव नहीं हो। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल जिसमें बदलाव नहीं हो। इनवेरिएबल। इंडिक्टमेंट मतलब होता है एक एक्यूजेशन, एक्यूजेशन आरोप लगाना। इंडिक्टमेंट मतलब क्या होता है, इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, या एक्यूजेशन भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एक्यूजेशन मतलब होता है, एक्यूजेशन मतलब होता है आरोप लगाना, या इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट मतलब होता है आरोप लगाना। नेक्स्ट है रिविलेशन। रिविलेशन मतलब होता है उजागर करना। रिविलेशन मतलब क्या होता है, उजागर करना। रिविलेशन। इक्विटल मतलब होता है आरोप से मुक्ति कर देना। इक्विटल मतलब क्या होता है, आरोप से मुक्ति कर देना। डलसेट मतलब होता है मधुर, अच्छा के सेंस में आता है, सुंदर के सेंस में आता है। डलसेट, डलसेट मतलब होता है मधुर। इफिमेरल मतलब होता है क्षणिक। इफिमेरल मतलब होता है क्षणिक, जो थोड़े में कुछ बदल जाए उसी को बोलते हैं। थोड़ी देर में कुछ और हो जाए, थोड़ी देर में कुछ और हो, उसी को बोलते हैं क्षणिक। इसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी मतलब ही होता है क्षणिक। या इफिमेरल मतलब होता है, इफिमेरल, इफिमेरल मतलब क्या होता है, ट्रांजिटरी यानी क्षणिक होता है। इटर्नल, इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, हमेशा के लिए जो होता हो। एवर लास्टिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया सीनो, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मतलब होता है इटर्नल। इटर्नल मतलब क्या होता है, शाश्वत। इटर्नल मतलब क्या होता है, इटर्नल मतलब क्या होता है, शाश्वत, या एवर लास्टिंग भी बोल सकते हैं। मोटल, मरणशील। मोटल मतलब क्या होता है, मरणशील। टेम्पोरल मतलब होता है समय से संबंधित या सांसारिक। टेम्पोरल मतलब क्या होता है, समय से संबंधित या टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब होता है समय से संबंधित या सांसारिक। टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब क्या होता है, समय से संबंधित या सांसारिक। लेटेंट मतलब होता है गुप्त। लेटेंट मतलब क्या होता है, गुप्त। ओबियस मतलब होता है अस्पष्ट। ओबियस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। ओबियस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। इम्प्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, अस्पष्ट या निहित भी कह सकते हैं, निहित। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है, अस्पष्ट या निहित कह सकते हैं। मोनोटोनस मतलब होता है उबाऊ। मोनोटोनस मतलब क्या होता है, उबाऊ। डिजास्ट्रस मतलब होता है विनाशकारी। डिजास्ट्रस मतलब क्या होता है, विनाशकारी। टेरिफाइंग मतलब होता है, टेरिफाइंग मतलब होता है भयभीत करने वाला। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मतलब भयभीत करने वाला, डराने वाला। टेरिबर मतलब होता है भयानक या भयावह या डरावना। ऑब्सेन मतलब होता है, ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील।
ऑब्सीन मतलब क्या होता है? अश्लील या अभद्र भी बोल सकते हैं, गंदा भद्दा। कॉशियस मतलब होता है सचेत। कॉशियस मतलब क्या होता है? सचेत या सावधान भी होता है। फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब होता है स्थिति में प्रगति होना। फ्लोरिश मतलब क्या होता है? स्थिति में प्रगति होना। डिजेनरेट मतलब होता है स्थिति में गिरावट आना। डिजेनरेट मतलब होता है, डिजेनरेट मतलब होता है स्थिति में गिरावट आना। उसके बाद नेक्स्ट है डीके। डीके मतलब होता है धीरे धीरे क्रमशः नष्ट हो जाना या धीरे धीरे सड़ जाना या धीरे धीरे नष्ट हो जाना। डीके, डीके मतलब क्या होता है? धीरे धीरे क्रमशः नष्ट हो जाना। पेरिस मतलब होता है मर जाना या नष्ट हो जाना। पेरिस मतलब क्या होता है? मर जाना या नष्ट हो जाना। कन्फर्म मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार या संगत होना। कन्फर्म, कन्फर्म मतलब क्या? किसी चीज़ के अनुसार या संगत होना। समिट मतलब होता है समिट। समिट मतलब होता है शिखर। समिट मतलब क्या होता है? शिखर। ऑब्सक्यूर मतलब होता है धुंधला। ऑब्सक्यूर मतलब क्या होता है? धुंधला। अस्पष्ट कह सकते हैं। ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मतलब क्या होता है? धुंधला। इलिगेंट मतलब होता है सभ्य। इलिगेंट मतलब क्या होता है? सभ्य या आकर्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिगेंट। इलिगेंट मतलब क्या होता है? सभ्य या आकर्षक बोल सकते हैं। इसी के साथ आज का ये 10 नंबर पार्ट समाप्त होता है। और आप लोग को जैसे हम बताए थे कि आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं मेरे वीडियो के लिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि हम एसएससी का कंप्लीट एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, ठीक है? वो पूरा हम कराएंगे, ये मेरा वादा है। तो इसी के साथ हम अलविदा चाहते हैं और खान सर की शादी का तुरंत कार्ड लेकर के हम आएंगे। इसी के साथ जय हिंद।